हेलो गाइज, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नाइट्रोजन साइकिल का वीडियो बनाने का मेन रीजन है कि किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं नाइट्रोजन साइकिल का वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो हम लेके आए हैं। और नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये साइकिल्स एक्चुअली होते क्या है। तो जनरली जो नाइट्रोजन साइकिल्स है, कार्बन साइकिल्स है, ये सारे जैव रासायनिक चक्र होते हैं, मतलब बायो जियो केमिकल साइकिल्स होते हैं। तो इन बायो जियो केमिकल साइकिल्स के अंदर होता क्या है, मेनली जो ये चक्र होता है वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जीवित जीवों तथा पर्यावरण के भौतिक वातावरण के बीच में संबंध बताते हैं। मतलब भौतिक वातावरण में हम क्या देख सकते हैं, जैसे हवा देख सकते हैं, चट्टानें देख सकते हैं, सॉइल मृदा देख सकते हैं, उनके बीच और जीवित जीवों के बीच क्या संबंध होता है, किस तरीके से हम इस संबंध को पढ़ते हैं, ये जनरली हम जैव रासायनिक चक्रों में आसानी से देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनके बीच की संबंध का। तो हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स में करते क्या है कि इन साइकिल्स में हम सिंपली सबसे पहले तो कि जीवित जीवों से पर्यावरण से जीवित जीवों और जीवित जीवों से फिर से पर्यावरण के अंदर बहुत जरूरी और असेंशियल यौगिकों का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। मतलब जो हमारे जीने के लिए या जीवन के लिए जो भी जरूरी, जैसे मान लो कि हमारे जीवन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ असेंशियल कंपाउंड्स होते हैं। तो लाइफ के लिए जो भी असेंशियल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी तत्व और यौगिक जो किसी भी जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उन तत्वों का पर्यावरण से जीवित जीवों के बीच में उन जरूरी तत्वों और यौगिकों का पर्यावरण से जीवित जीवों और फिर जीवित जीवों से पर्यावरण के बीच में सर्कुलेशन होना, कि पर्यावरण से कहाँ जा रहा है, जीवित जीवों के बीच में जा रहा है, और जीवित जीवों से कहाँ जा रहा है, पर्यावरण के बीच, पर्यावरण के पास वापस जा रहा है ना। तो इन एलिमेंट, असेंशियल एलिमेंट्स और कंपाउंड का पर्यावरण से जीवित जीवों और जीवित जीवों से फिर से पर्यावरण के बीच में सर्कुलेशन या घूमना या सर्कुलेशन ही क्या कहलाता है, हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल या जैव रासायनिक चक्र। तो ये तो बात हो गई कि जैव रासायनिक चक्र क्या होता है, कि जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व और यौगिक है, उनका पर्यावरण से जीवित जीवों तथा जीवित जीवों से पर्यावरण में वापस जाने को या घूमने को ही हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक चक्र, है ना। तो अब हम आते हैं नाइट्रोजन साइकिल पर। ये तो हमने समझ लिया कि जैव रासायनिक चक्र क्या होते हैं। अब हम आते हैं नाइट्रोजन साइकिल पे, है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। तो नाइट्रोजन जो हमारा मॉलिक्यूल है वो पर्यावरण में या वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में रहता है। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमेशा नाइट्रोजन गैस के रूप में रहता है, और एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में वायु के आयतन का 70% पाया जाता है ना। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में वायु के आयतन की 70% मात्रा में पाई जाती है ना। तो मतलब 100% में से 70% तो नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन के असेंशियल कंपाउंड्स की या नाइट्रोजन एलिमेंट की तो कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में ये वायुमंडल में पाई जा रही है, तो कमी तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी नाइट्रोजन गैस की
हमें क्या करना पड़ता है, इसको इसके कार्बनिक यौगिकों में या अकार्बनिक यौगिकों में चेंज करना पड़ता है और फिर ही हम इसे यूज कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन गैस इतनी अधिक मात्रा में तो पाई जा रही है वायुमंडल के अंदर, लेकिन फिर भी हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। मतलब नाइट्रोजन गैस को हम डायरेक्ट पौधे ले नहीं सकते वायुमंडल से, या हम भी डायरेक्ट इसे यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि ये अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, इजीली क्रिया नहीं करती, या अक्रिय होती है, या हम कह सकते हैं स्टेबल गैस होती है। ये नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है या स्थायी होता है। तो स्थायी होने की वजह से इसे आसानी से ब्रेक करना या तोड़ना पॉसिबल नहीं होता। अब हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल स्थायी क्यों होता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल बना हुआ है वो बना किससे है, दो नाइट्रोजन एटम से बना है। एक नाइट्रोजन एटम और दूसरा नाइट्रोजन एटम। इन दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में क्या होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, जिसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं ना। तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड होने की वजह से ये इन बॉन्ड को तोड़ पाना या दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में से नाइट्रोजन एलिमेंट्स को अलग करना आसान नहीं होता है ना। तो हम इस नाइट्रोजन को ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता। तो इसको ब्रेक करने के लिए या इसको इसके एटम्स में तोड़ने के लिए हमें बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी लेकर ये क्या करते हैं, ये ब्रेक हो जाता है और नाइट्रोजन एटम्स में टूट जाता है। और ये नाइट्रोजन एटम्स क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन एटम्स मिलकर इसको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को चेंज करते हैं। और जब ये नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है, तभी वो हमारे यूज करने के लायक बनती है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन को इसके इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं। इस नाइट्रोजन गैस को पहले अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं और उसके बाद हम यूज करते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम हमारे कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं। हम इसको नाइट्रोजन साइकिल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है या वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, जो कितनी परसेंट है, 78% वायुमंडल में उपस्थित है। अब इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, इसको कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में चेंज करते हैं। तो इसको चेंज किस तरीके से करते हैं, ये साइकिल शुरू होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है कि नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन N2 के रूप में तो चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए इसका रूपांतरण हम निम्न क्रियाविधियों से कर सकते हैं या निम्न मैकेनिज्म से इस नाइट्रोजन गैस से इसके कार्बनिक यौगिकों में हम चेंज कर सकते हैं। तो पहली जो मैकेनिज्म है वो क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से अमोनिया में चेंज करते हैं, NH4 प्लस अमोनियम आयन के अंदर चेंज करते हैं। अगर नाइट्रोजन गैस से अमोनियम आयन के अंदर हम चेंज करते हैं तो वो क्रियाविधि क्या कहलाएगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। और दूसरी में क्या होता है कि अगर हम नाइट्रीकरण क्रियाविधि या नाइट्रिफिकेशन, इसके अंदर हम
अमोनियम आयन से नाइट्राइट व नाइट्रेट बनाते हैं। जो नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन है उसमें हम अमोनियम आयन से नाइट्राइट व नाइट्रेट बनाते हैं। और जो तीसरी रूपांतरण की क्रियाविधि है वो क्या है, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट व नाइट्राइट से वापस इसे N2 गैस में चेंज कर देते हैं। तो ये तीन मेन मैकेनिज्म है जिससे हम क्या करते हैं, N2 को उसके कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं। अब इन तीनों को हम इस नाइट्रोजन चक्र में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जिसका एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन 78% मात्रा में पाई जाती है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण से स्टार्ट होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता क्या है, जनरली ये वाली नाइट्रोजन अमोनियम आयन में या अमोनियम यौगिकों में बदल जाती है। तो नाइट्रोजन से किस में बदलेगी, अमोनियम यौगिकों में बदलेगी। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस किस तरीके से हो सकता है, तो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जैसे एजेटोबैक्टर और राइजोबियम क्या करते हैं, मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसको अमोनियम यौगिकों में बदल देते हैं। अब दूसरी बात, जो फलीदार पौधे हैं, जनरली आपने देखा होगा जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती है। उन गांठों के अंदर कुछ प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं कि मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसको अमोनियम यौगिकों में बदल देता है। अब जैसे कुछ रासायनिक यौगिकों के प्रयोग से, जीवाश्म ईंधन की दहन से और जंगल की आग से क्या बहुत से नाइट्रोजनी यौगिक निकलते हैं और वो यौगिक क्या होते हैं, फिक्सेशन द्वारा अमोनियम आयनों में चेंज हो जाते हैं। अब दूसरी बात, कुछ ऐसे नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं जैसे बिजली की चमकने, यूवी रेडिएशन से क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। तो इस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन से नाइट्राइट आयन बनते हैं, NO2- आयन बनते हैं। तो ये नाइट्राइट आयन क्या करते हैं, वर्षा जल के साथ नीचे आ जाते हैं और नाइट्रेट में चेंज हो जाते हैं, NO3- में चेंज हो जाते हैं। और इस नाइट्रेट को क्या करते हैं, पेड़ पौधे वर्षा जल के साथ अपने अंदर ले लेते हैं और यूज कर लेते हैं। और नाइट्रोजन के यौगिकों का यूज करके अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स या भोजन बनाते हैं। तो जनरली इस नाइट्रेट का यूज क्या हो रहा है, डायरेक्ट पौधों में हो रहा है। और एक जो हमारी अमोनिया बनी थी, यहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जो अमोनिया बनी है, उस अमोनिया का भी, अमोनिया से पहले नाइट्रेट बनता है नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। नाइट्रोसोमोनास एक जीवाणु है, उसके द्वारा नाइट्राइट बनता है, NO2- बनता है। और फिर नाइट्रोबैक्टर जीवाणु से क्या बनता है, NO3- बनता है, नाइट्रेट बनता है। और ये नाइट्रेट भी क्या करता है, पौधों द्वारा यूज होता है ना। तो एक तो अमोनिया से नाइट्रेट बना, एक डायरेक्ट नाइट्रेट बन रहा है। डायरेक्ट नाइट्रेट बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ये नेचुरल तरीके से डायरेक्ट नाइट्रेट बन रहा है। और जो ये अमोनिया से नाइट्रेट बन रहा है, उस रूपांतरण को हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रीकरण बोल रहे हैं। नाइट्रोजन से अमोनिया बनने को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रहे थे, और अब अमोनिया से नाइट्रेट बनने को नाइट्रीकरण बोल रहे हैं। अब इस नाइट्रेट को भी पौधे यूज कर लेते हैं। अब पौधे यूज करेंगे, अब पौधे की पत्तियां, घास, ये सब है, उनको पशुओं द्वारा क्या कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। और फिर अब ये जो नाइट्रोजन पशुओं द्वारा इन यौगिकों से या पौधों से क्या कर ली गई है, प्राप्त कर ली गई है। इस तरीके से अब ये नाइट्रोजन क्या होती है, फूड चेन में प्रवेश कर जाती है। और जब ये पौधे या पशु क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो उनका जीवाणु और कवकों द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है। और अपघटन से भी क्या बनता है, कुछ मात्रा में अमोनिया बनती है और कुछ मात्रा में क्या बनता है, अपघटन से नाइट्रोजन गैस बनती है।
तो नाइट्रोजन गैस तो क्या होती है, वायुमंडल में वापस चली जाती है और अमोनिया हमारा वापस से वायुमंडल में आके नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल जाता है। तो अब जीवाणु और कवकों के अपघटन से अमोनिया बनने की इस विधि को हम क्या बोलते हैं, अमोनीकरण बोलते हैं। अब कुछ मृत पौधे या पशु है जिनका अपघटन नहीं हो पाया है, तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं वायुमंडल में जो क्या करते हैं, विनाइट्रीकरण करते हैं। और विनाइट्रीकरण या मतलब डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होता है, हमारा नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है और नाइट्राइट से क्या होता है, डायरेक्ट N2 गैस बनती है। और ये नाइट्रेट से भी N2 गैस बन सकती है, नाइट्राइट से भी N2 गैस बन सकती है। और इस तरीके से वापस जो हमारी N2 गैस यूज होके जीवों में आई थी, वापस से पर्यावरण के अंदर चली जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल था। इसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें N2 गैस से अमोनिया बनता है और फिर अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्राइड और नाइट्रेट बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है, ये हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम करते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, इनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल था हमारा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।